पाकिस्तानी या एज ए मुस्लिम हम बहुत स्ट्रॉन्गली ये सोचते थे या बहुत स्ट्रॉन्गली ये हमारी थॉट थी कि हिंदुओं में बहुत ज़्यादा ज़ातें होती हैं, बहुत ज़्यादा कास्ट होती है, छोटे हैं, बड़े हैं और कुछ अछूत हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैम हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है मैं ब्राह्मण हूँ। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है मैं ब्राह्मण हूँ, मनोज मुंतशिर शुक्ला लाइव लेटेस्ट। तो स्टार्ट करते हैं। राइटिंग इज ऑन द वॉल। जेएनयू की दीवारों ने कह दिया है, ब्राह्मणों भारत छोड़ो। अब दो ही रास्ते हैं, या तो इसे कुछ सरफिरों की हरकत मान के नजरअंदाज कर दें जैसे बरसों तक हमने कश्मीर में किया, या फिर आवाज उठाएं। नजरअंदाज कर दिया तो दिल्ली को कश्मीर बनते ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, और आवाज उठाई तो इंटेलेक्चुअल्स कहेंगे शुक्ला जी जातिवाद फैला रहे हैं। जो मुझसे, मेरे चरित्र से परिचित हैं, वो जानते हैं कि मैं जातिवादी नहीं, राष्ट्रवादी हूं, स्वाभिमानी हूं। ब्राह्मण होना, सनातनी हिंदू होना मेरा स्वाभिमान है, जैसे भारतवासी होना। आज फिर मेरे स्वाभिमान को चुनौती दी गई है। मैं बड़ी विनम्रता के साथ अपना पक्ष रखना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि ब्राह्मण है कौन। ये नव जागरण का युग है, दुनिया बदल रही है, पुराने स्टीरियोटाइप्स टूट रहे हैं, टेक्स्ट बुक्स में बाबरों और शाहजहां के पन्ने घट रहे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज और लोकमान्य तिलक की धमक बढ़ रही है। तो ब्राह्मण कुल को भी अपने हिस्से का न्याय मिलना ही चाहिए। आज मैं आपको ब्राह्मणों के त्याग और बलिदान की वो सच्ची कहानियां सुनाऊंगा जिन्हें झुठलाने के लिए विदेशी आक्रांताओं और देशी एजेंडाधारियों ने हमें बचपन से एक प्रोपोगंडा थ्योरी तोते की तरह रटा दी है। Once upon a time there was a greedy and wicked Brahmin। लेकिन तोते तो हम हैं नहीं, इंसान हैं। तो चलिए इंसानों की तरह पहले आरोपों को सुनते हैं, फिर सच को समझते हैं। ब्राह्मण यानी वो लालची व्यक्ति जो फटे पुराने चिथड़े पहने हुए गांव की गलियों में घूमता रहता है और कर्मकांड दक्षिणा के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठता है। मुंशी प्रेमचंद के पंडित मोटेराम शास्त्री हों या बॉलीवुड के पंडित पुजारी, ये हमेशा दुष्ट, पाखंडी, निर्दयी, ढोंगी और लालची होते हैं। यही स्टीरियोटाइप है। इससे भी अगर हम एक कदम आगे जाएं तो बॉलीवुड में सुपर हिट विलन तो वही होगा जिसके गले के अंदर गालियां और बाहर रुद्राक्ष की माला हो। विलन तो मार्केट में वही चलेगा जो अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए केसरिया तिलक लगाता हो। अब ये बाजार है, यहां जो बिकता है वही दिखता है और जो दिखता है वही बिकता है। जब तक प्रोडक्ट बिक रहा है उसके असली या नकली होने से क्या फर्क पड़ता है। ब्राह्मण अपने स्टीरियोटाइप घिनौने रूप में बिकते रहे और आप भोले भाले सीधे साधे लोग ये झूठ बार बार खरीदते रहे। ये बार बार कहा गया कि ब्राह्मणों का इतिहास लोभ और लालच से भरा हुआ है। तो चलिए पहले इतिहास की ही बात कर लेते हैं। द्वापर का पन्ना खोलते हैं। कौन सा ब्राह्मण कैरेक्टर तुरंत याद आता है? सुदामा। पिछले 5000 वर्षों में सुदामा गरीबी का चेहरा बने हुए हैं, वो भी तब जब उनके सबसे करीबी मित्र भगवान श्री कृष्ण द्वारिका जैसे वैभवशाली राज्य के राजा थे। सुदामा मुंह खोलते तो कृष्ण उन पर मणियों और मोतियों की वर्षा कर देते, लेकिन ब्राह्मण सदैव उसे स्वाभिमानी रहा है। सुदामा ने कृष्ण से कुछ मांगा ही नहीं, उनको मोती और मणि नहीं, सिर्फ भगवान के चरण चाहिए थे। मेरे हिये हरि के पद पंकज, 12,000 ले देख परीक्षा, औरन को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। ब्राह्मण ने उतना ही धन इकट्ठा किया जितना भिक्षा में मिल गया, और ये भिक्षा भी वो ऐसे ही नहीं मांग लेता था। पहले ब्राह्मण परमपिता परमात्मा से आपकी सुख, समृद्धि और कल्याण की कामना करता था, फिर आपका मुट्ठी भर अनाज स्वीकार करता था। कुछ लोग हैं जिन्हें भारतवर्ष में कुछ भी अच्छा दिखाई नहीं देता।
लेकिन मैं और आप तो खुले मन से स्वीकार करते हैं कि भारत जैसी गौरवशाली संस्कृति दुनिया में कहीं और नहीं। तभी तो जो हमें लूटने आए उन्होंने हमारे सोने चांदी से भी पहले हमारी संस्कृति को लूटना चाहा, हमारे ग्रंथ जला दिए, हमारे स्वर्णिम अतीत के चिन्ह मिटा दिए। फिर भी हमारे गर्व करने के लिए बहुत कुछ बच गया। अपना सब कुछ हूं लुटा चुका, फिर भी अक्षय है धनागार। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी याद आते हैं। सवाल यह है कि जो बच गया वो बचाया किसने? ब्राह्मणों ने। वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत, भगवत गीता, ऐसे ऐसे अनमोल सनातन ग्रंथ, इनकी पांडुलिपियों को इस्लामिक हमलावरों और अंग्रेजों से बचाने के लिए ब्राह्मण अपने प्राणों पर खेल गए। ब्राह्मणों का इतिहास में कोई योगदान नहीं है। अच्छा, भारत की स्वतंत्रता के लिए पहला बलिदान किसने दिया था? वीर मंगल पांडे ने, ब्राह्मण थे। और मैसेडोनिया का वो लुटेरा सिकंदर, उसके विरुद्ध पहला विद्रोह किसने किया था? ब्राह्मणों ने। ब्रह्मस्थल नगर की दिव्य भूमि पर बलिदान हो गए, लेकिन उस अत्याचारी की सत्ता को स्वीकार नहीं किया। और अखंड भारत का पहला सपना वो किसने देखा था? एक ब्राह्मण ने। चाणक्य का नाम मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है, आप पढ़े लिखे हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे चाणक्य। थोड़े दिनों में डीन बन जाते या फिर वाइस चांसलर। क्या पड़ी थी कि हजारों टुकड़ों में बटे हुए राष्ट्र को समेटते फिरते। धनानंद ने कहा भी था, कोई अच्छा सा पद ले ले मेरे दरबार में और चैन की बांसुरी बजा। लेकिन चाणक्य ने बांसुरी नहीं, बिगुल बजा दिया और ले आए भारतवर्ष को एक ध्वज के तले। सम्राट बनने की बारी आई तो चाणक्य स्वयं सम्राट बन सकते थे, लेकिन बने नहीं। बनाया किसको? एक निर्धन वंचित वनवासी को। इसी बात से मुझे अगला आरोप याद आता है, ब्राह्मण सत्ता के लोभी होते हैं। राजा दशरथ की मृत्यु के बाद भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों वन में थे और भरत शत्रुघ्न ननिहाल में। अयोध्या का सारा कंट्रोल, उसकी सेना, राजकोष, सब कुछ महर्षि वशिष्ठ के हाथों में था। यह समझ लीजिए कि पावर ऑफ अटॉर्नी वशिष्ठ के पास थी। एक झटके में अयोध्या का राज्य हड़प सकते थे। जाइए पढ़ लीजिए रामायण के 300 से ज्यादा वर्जन्स जो अवेलेबल हैं। किसी एक में भी आपको ऐसा कोई प्रसंग नहीं मिलेगा जहां महर्षि वशिष्ठ ने खुद राजा बनने के लिए कोई जोड़ तोड़ किया हो, कोई षड्यंत्र किया हो। सच यह है कि ब्राह्मणों ने कभी सत्ता का लालच किया ही नहीं। हमारी प्राथमिकता सदैव महान सम्राट बनाने की रही है, स्वयं सम्राट बनने की नहीं। ये जो शब्द है ना, किंग मेकर, ये शायद हमारे लिए ही फ्रेम किया गया होगा। लेकिन फिर भी अगर मातृभूमि ने हमें राजत्व प्रदान किया, हमें राजा बनाया, तो हमने कभी उसके माथे पर कलंक नहीं लगने दिया। शुंग, कण्व, वाकाटक, पल्लव, कदंब और आंध्र सातवाहन वंश का इतिहास उठाकर देख लीजिए। महाराजा दाहिर से लेकर ब्राह्मण पेशवा बाजीराव बलाड़ की जीवनी पढ़ लीजिए। सिंहासन पर बैठे तो देश के लिए सर्वस्व दांव पर लगा दिया। एक और बात बड़ी गैर जिम्मेदारी से कही जाती है फूट डालने के लिए, कि ब्राह्मणों ने क्षत्रियों से, राजपूतों से हमेशा द्वेष रखा। मुझे फिर से पेशवा बाजीराव याद आते हैं। राजपूत राजा छत्रसाल का एक पत्र उन्हें भोजन करते समय मिला था। पत्र में लिखा था, जो गति ग्राह गजेंद्र की, सो गति भई है आज, बाजी जात बुंदेल की, बाजी राखो लाज। यानी जो दशा मगरमच्छ के मुंह में पैर फंसने पर बलशाली हाथी की होती है, वही दशा बुंदेलखंड की है। तुर्क फंगस खान ने बुंदेलखंड को घेर लिया है बाजीराव, अब बुंदेलखंड की बाजी तुम्हारे हाथ में है। पत्र पढ़ते ही बाजीराव भोजन छोड़कर उठ गए। किसी ने कहा, भोजन तो करते जाओ पेशवा। महान पेशवा बाजीराव बल्लाळ ने पलटकर जवाब दिया, आज मैं समय से राजा छत्रसाल की मदद करने नहीं पहुंचा तो इतिहास कहेगा एक क्षत्रिय राजपूत ने मदद मांगी और एक बेपरवाह ब्राह्मण भोजन करता रह गया। उन दिनों महाराष्ट्र से बुंदेलखंड पहुंचने में 10 दिन लगते थे, लेकिन प्राण जाए पर वचन न जाए। जिसका आदर्श हो, इतना लंबा समय वो रास्तों पे खर्च नहीं करता। पेशवा बाजीराव ने 500 घोड़ों के साथ ये यात्रा मात्र 48 घंटे में पूरी की, वो भी बिना रुके, बिना थके। परिणाम क्या हुआ?
महायोद्धा बाजीराव ने फंगस खान की गर्दन धड़ से उतार दी और राजा छत्रसाल सहित पूरे बुंदेलखंड को अभय प्रदान किया। राजा छत्रसाल ने ही कहा था, जग उपजे दो ब्राह्मण, परशु और बाजीराव, एक डाही राजपुतिया एक डाही तुर्काव। यानी इस संसार में आज तक दो सबसे अभूतपूर्व ब्राह्मण जन्मे हैं, एक भगवान परशुराम और दूसरे पेशवा बाजीराव। ये है हमारा गौरव, हमारा स्वाभिमान और मातृभूमि के प्रति हमारी कृतज्ञता। लेकिन आजकल कुछ लोग ब्राह्मणों के बलिदान और त्याग को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते, क्योंकि वो ब्राह्मणों को वर्ण विभाजन का दोषी मानते हैं। ब्राह्मणों ने समाज को जाति के नाम पर विभाजित कर दिया। ये आरोप भी पूरी तरह से गलत है, निराधार है। कैसे, मैं बताता हूं। वर्ण व्यवस्था का दोष मनुस्मृति को दिया जाता है। कहते हैं कि मनु महाराज ने ही समाज को बांट दिया और ब्राह्मणों को सबसे ऊंची जगह पर बैठा दिया। यह जानकर आप चौंक जाएंगे कि मनुस्मृति के रचनाकार मनु महाराज स्वयं ब्राह्मण नहीं थे, वो क्षत्रिय थे, राजा थे। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, चातुर्य वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग शाह। यानी गुण और कर्म के आधार पर मेरी बनाई हुई ये सृष्टि 4 वर्णों में बटी हुई है। भगवान श्री कृष्ण के बारे में कुछ लोगों का मत है कि वो यदुवंशी क्षत्रिय थे, लेकिन जो प्रचलित मान्यता है उसके अनुसार वो एक गोपालक थे, यानी तीसरे वर्ण से संबंधित थे। जब वो राजा बने तो दूसरे वर्ण में चले गए। आप श्री कृष्ण को दूसरे वर्ण का माने या तीसरे, लेकिन ब्राह्मण तो वो कतई नहीं थे। ना कृष्ण ब्राह्मण थे, ना मनु महाराज। तो फिर कोई ये कैसे कह सकता है कि वर्ण व्यवस्था ब्राह्मणों की बनाई हुई है? सच तो यह है कि मनु महाराज हों या मधुसूदन श्री कृष्ण, उन्होंने वर्ण विभाजन बड़े रैशनल, बड़े ही साइंटिफिक तरीके से किया था, कर्म के आधार पर। सोचिए, अगर ऐसा ना होता तो महाराज मनु स्वयं को दूसरे वर्ग में और भगवान श्री कृष्ण स्वयं को तीसरे वर्ग में क्यों रखते? जब वही नियम बना रहे थे तो खुद को सबसे ऊपर रख लेते। कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए। अगर आपको किसी कंपनी में अपना पद चुनने का अधिकार हो तो आप सीईओ बनेंगे या स्वीपर? बात शीशे की तरह साफ है। सनातन में सदैव कर्म के अनुसार ही जाति का निर्धारण होता है, जन्म के आधार पर नहीं। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी बाबा तुलसीदास भी यही कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। लेकिन हमारे देश में मैकाले के मानस पुत्रों की कोई कमी थोड़ी है। इन सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स को तो विदेशी प्रमाण चाहिए। कोई बात नहीं, विदेशी प्रमाण भी है। मेगास्थनीज की बुक इंडिका, मेगास्थनीज ने बताया है कि भारतीय समाज कुल 7 भागों में बटा हुआ है। दार्शनिक, किसान, चरवाहे, कारीगर, सैनिक, ओवरसियर यानी प्रशासनिक कार्य करने वाले, और अंतिम है पार्षद व मूल्यांकनकर्ता यानी अच्छे चरित्र वाले बुद्धिमान लोग। अब आप ही विचार करिएगा, क्या ये 7 वर्ग जन्म आधारित हो सकते हैं? इस बात की गारंटी कौन लेगा कि दार्शनिक का बेटा दार्शनिक ही होगा या फिर पार्षद का बेटा पार्षद? इस बात की हमेशा संभावना बनी रहती होगी कि किसी एक परिवार में ही इन 7 अलग अलग डायमेंशंस के लोग रहते हों। एक और बात, मेगास्थनीज ने इंडिका में साफ साफ लिखा है कि भारतीय समाज में कोई भी ब्राह्मण हो सकता है। ब्राह्मण होना किसी वर्ग विशेष का एकाधिकार नहीं है। यदि आप ब्राह्मणों जैसी जीवनचर्या रखते हैं, वैसी तपश्चर्या रखते हैं, यदि आप ब्राह्मणों जैसा ज्ञानार्जन करते हैं तो आप ब्राह्मण हो सकते हैं। इसके लिए ब्राह्मण कुल में जन्म लेना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है, ये मेगास्थनीज ने लिखा है। तो एक बात प्रमाणित हो गई कि भारतीय समाज में कभी भी वर्ण जन्म आधारित नहीं रहे, हमेशा कर्म आधारित रहे हैं। इसलिए ब्राह्मणों को वर्ण व्यवस्था का दोषी साबित करना कोरी मूर्खता से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। इस संसार में ब्राह्मण ही अकेला है जिसके पेट में रोटी भले ना हो, लेकिन होठों पर विश्व कल्याण की प्रार्थना हमेशा रखी हुई मिलेगी। पृथ्वी ही शांतिरापः। अनगिनत रिलीजन्स हैं दुनिया में, सब अपने अपने फॉलोअर्स के लिए कल्याण की कामना करते हैं, करनी भी चाहिए। लेकिन सिर्फ सनातन है जो पूरी पृथ्वी की शांति मांगता है। ये आवाज सिर्फ मंदिरों से आती है, और उन मंदिरों में कोई ब्राह्मण अपने कंठ से ये स्वर उच्चारित कर रहा होता है। और कौन है इस धरती पे जो रोज गाता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यानी सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त रहें, सभी का जीवन मंगलमय बने और कोई दुखी ना हो।
ये सभी का मतलब समझ रहे हैं ना आप? सभी यानी छोटा बड़ा, ऊंच नीच, धनी निर्धन, ब्राह्मण गैर ब्राह्मण। और ये तो फिर भी मनुष्य ठहरे, सभी में तो अणु से ब्रह्मांड तक सभी शामिल हैं, चींटी से हाथी और गौरैया से गिद्ध तक सभी। ये हैं ब्राह्मणों के आदर्श, ये है हमारी एक दूसरे का हाथ थामकर आगे बढ़ने की भावना। इसलिए आज के बाद ब्राह्मणों पर टिप्पणी करने से पहले एक बार ये जरूर सोचिएगा कि जब भी सनातन और भारतवर्ष को तोड़ने की कोशिश की गई तब ब्राह्मणों ने ही अपनी शिखा खोलकर राष्ट्र और उसकी संस्कृति को एक सूत्र में बांधा है। मैं गर्व से कहता हूं कि मैं ब्राह्मण हूं। मैं वो दधीची हूं जो विश्व कल्याण के लिए अपनी हड्डियां दान करने से पहले 2 बार नहीं सोचता। मैं वो परशुराम हूं जो श्री राम जैसी मर्यादा मूर्ति क्षत्रियों को अपनी सारी शक्तियां सौंप देता है। मैं वो चाणक्य हूं जो एक वंचित वनवासी को उठाकर भारतवर्ष के राज सिंहासन पर बिठा देता है। मैं वो आदि शंकराचार्य हूं जो अपने असीम ज्ञान के प्रताप से समूचे भारतवर्ष को एक भगवा ध्वज के तले ला खड़ा करता है। मैं रामकृष्ण परमहंस हूं जिसकी शरण में आने वाला विवेकानंद हो जाता है। मैं स्वामी समर्थ रामदास हूं जो छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा शिष्य देके इस धरा को धन्य कर देता है। मैं पेशवा बाजीराव बलाड़ हूं जो एक राजपूत राजा के स्वाभिमान के लिए थाली में सजा हुआ भोजन छोड़कर रणभूमि की ओर चल पड़ता है। मैं मंगल पांडे हूं जो स्वाधीनता के मस्तक पर तिलक बनकर जगमगाता है। मैं राजगुरु हूं, तात्या टोपे हूं, परमवीर कैप्टन मनोज पांडे हूं। मैं चंद्रशेखर तिवारी आजाद हूं। मैं वीर सावरकर हूं जो अंडमान की सेलुलर जेल में 2 कटोरी पानी पी के स्वाधीनता के स्वप्न को जीवित रखता है। मैं बाल गंगाधर तिलक हूं जो भारतवर्ष को एक बार फिर अपनी संस्कृति पर गर्व करना सिखाता है। मैं दयानंद सरस्वती हूं जो अंग्रेजों के पथभ्रष्ट किए हुए भारत को संदेश देता है, वेदों की ओर लौटो। मैं ही इस यशस्वी ब्रह्मकुल की बेटी रानी लक्ष्मीबाई हूं जो मातृभूमि की रक्षा के लिए फिरंगियों के बदन में अपनी तलवार का लोहा उतार देती है। हम ब्राह्मण हैं, जन्मजात तपस्वी हैं, जन्मजात साधक हैं। हम संगीत की साधना करते हैं तो तानसेन बन जाते हैं, स्वर साधना करते हैं तो लता मंगेशकर कहलाते हैं, और शब्द साधना करते हैं तो महाकवि कालिदास और गोस्वामी बाबा तुलसीदास के नाम से अमर हो जाते हैं। आर्यभट्ट, वराह मिहिर, श्रीनिवास रामानुजन, वेंकटरमन रामकृष्णन, हजारों लाखों यशस्वी ब्राह्मणों के नाम हमारे ब्रह्म पटल पर स्वर्णाक्षरों में अंकित हैं। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं ये किस्सा रह जाएगा आधा। किस किस के मैं नाम गिनाऊं, सांसें कम हैं, लोग ज्यादा। ब्राह्मण भारतवर्ष का मस्तक है, ये मस्तक झुकना नहीं चाहिए। आपने बड़े धैर्य से सुना, बड़े ध्यान से सुना, आपका आभार। जी जनाब, अच्छा थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं तो हम देखते हैं कि इंडिया की या सनातन धर्म या हिंदू धर्म के हवाले से जो हमारी जो परसेप्शन थी या हमारी जो सोच थी, सात पात को लेके बहुत ज़्यादा थी। मतलब हम एज ए पाकिस्तानी या एज ए मुस्लिम हम बहुत स्ट्रांगली ये सोचते थे या बहुत स्ट्रांगली ये हमारी थॉट थी कि हिंदुओं में बहुत ज़्यादा ज़ातें होती हैं, बहुत ज़्यादा कास्ट होती है, छोटे हैं, बड़े हैं और कुछ अछूत हैं, कुछ ब्राह्मण हैं। तो उस मज़हब में ऐसा है कि वहाँ पर इंसानियत की भी कदर नहीं है। कोई भी इंसान जो है वो पैदा अगर ऐसे ख़ानदान में हुआ है जो छोटा ख़ानदान है तो उसे छोटा ही समझा जाता है, उसे माशरे में अच्छी इज़्ज़त नहीं मिलती। अच्छा, फिर हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें बाकायदा ये बताया गया था कि कास्ट जो लफ्ज़ है, कास्ट का जो वर्ड है, वो बाकायदा अंग्रेज़ों ने रजिस्ट्री के तौर पे, रिकॉर्ड के तौर पे कास्ट का लफ्ज़ डाल दिया था। इससे पहले यूँ समझ लें कि इतने हज़ारों साल से हिंदू हो या मुस्लिम हो या कई किस्म के, कई नस्ल के, कई कास्ट के सनातन धर्म के लोग हों, वो सारे एक साथ कैसे रह सकते थे। जहाँ पर बहुत ज़्यादा कास्ट होती है, बहुत ज़्यादा ऊंच नीच होती है, वहाँ पर हज़ारों साल लोग सरवाइव नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा वहाँ पे खूनरेज़ी होती है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत ज़्यादा मतलब यूँ समझ लो कि तोड़ फोड़ होती है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो चीज़ें हमें समझ में आई हैं कि कितनी बड़ी एक मिस्टेक थी हमारे जहनों में, कितना बड़ा एक फतूर था। और अब तो हमें ये मतलब पता चल रहा है कि ऐसा कुछ था ही नहीं। कोई मतलब ब्राह्मण, यूँ समझ लो, मुझे शायद ऐसा लग रहा है कि जो ज़्यादा धार्मिक होते हैं या बहुत ज़्यादा जो एक तरह से
कहीं और लॉ लगा लेते हैं, कुदरत से लॉ लगा लेते हैं, खुदा से लॉ लगा लेते हैं, भगवान से लॉ लगा लेते हैं। शायद ये वो लोग हैं, मुझे ऐसा लग रहा है शायद, क्योंकि जैसे बता रहे हैं कि दीक्षा लेते हैं और दुआ देते हैं, तो इन लोगों को या इस कास्ट को हमारी नज़र में, या इससे पहले हम समझते थे कि ये सबसे आला नस्ल के लोग होते हैं, और ये जो हैं वो दूसरों वालों को, जो छोटे कास्ट वाले लोग हैं, उनको उस नज़र से, उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते। तो इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई, बहुत सारी मिसालें दी इन्होंने, बहुत सारी एग्जांपल्स दी, जो बिल्कुल बाकायदा ये चीज़ बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो अक्सर हम देखते हैं ना कि हमें 2 टुकड़ों में तकसीम किया गया अंग्रेज़ों ने, हमें बहुत सारी चीज़ों में उलझा दिया गया। एक चीज़ ये भी थी, अच्छा मुझे ऐसा एक चीज़ और लग रही है कि वहाँ तो ये चीज़ हुई है अपना, मतलब ज़ात और कास्ट, हमारे यहाँ भी बहुत सारे मसलक निकाले गए। मतलब देखो, तो पहले तो सबसे पहले पैदा किया गया कि ज़बान को लेके, इलाके को लेके जुदा किया गया लोगों को। वो तो वैसे ही जुदा होते हैं, ज़बानें अलग अलग होती हैं। किसी तरीके से सोच को, मज़हब को हमारे यहाँ पे अहले सुन्नत बनाई गई, हमारे यहाँ पे अहले हदीस बनाई गई, हमारे यहाँ पे देवबंदी बनाई गई। ये बाकायदा हम मतलब पढ़ते हैं कि ये कोई बहुत पुरानी नहीं, ये 100-150 साल पुरानी चीज़ें थी। बाकायदा एक बंदा उठा, बरेली शरीफ में बरेलवी मसलक की ईजाद की उसने, जो अहले सुन्नत बन गए। वहीं पर एक और शख्स अशरफ अली थानवी उठा, उसने बाकायदा देवबंद मसलक बना दिया, और बाकायदा मुसलमानों के अंदर ही फ़िरका बन गया। देवबंद उनकी अलग सोच है। अच्छा मज़े की बात सुने कि देवबंद, सुन्नी देवबंद, अहले तशी और अहले हदीस, ये सब एक दूसरे को काफिर कह रहे हैं, यानी कि ये एक दूसरे को मुसलमानों से भी हटा रहे हैं। तो शायद ये वही दौर था अंग्रेज़ों का, यही वही दौर था जिसमें बाकायदा कास्ट, जिसमें बाकायदा मसलक, जिसमें बाकायदा फ़िरका बंदियाँ की गई। किसी भी तरीके से इनके अंदर ऐसी फूट डाल दी जाए, ज़िंदगी भर ये लोग आपस में लड़ते रहें, कभी तरक्की ना करें। मुझे जो बात समझ में आ रही है, मैं एक चीज़ और भी कहूँगी कि हमेशा ये होता है कि हम बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं, हम बहुत सारी बातें जान भी रहे होते हैं, समझ भी रहे होते हैं, लेकिन फिर भी अगर हमारी रियल लाइफ में कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है तो हम वैसे ही बनकर सोचते हैं जैसे सब सोचते हैं। फिर थोड़े दिन पहले मेरा किसी के घर में जाना हुआ, तो मैंने वहाँ देखा कि वो पिक्चर्स के ऊपर उन्होंने हार वगैरह चढ़ाए हुए थे, और उन्होंने कहा कि हमारे बुजुर्गाने दीन है और बुज़ुर्ग हैं हमारे, और आपके दिल में जो भी इच्छा और जो भी प्रार्थना है आप उनसे कर सकती हैं और इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। तो जब मैंने लोगों से डिस्कस करा कि क्योंकि ऐसा हमने नहीं देखा था, तो वो कहने लगे नहीं वो हिंदू हैं, वो तो हिंदू हैं, वो तो मुस्लिम ही नहीं है, क्योंकि वो नज़र न्याज कर रहे हैं, खातिया कर रहे हैं, मिलाद कर रहे हैं, दुनिया जहाँ की चीज़ें कर रहे हैं। तो ये मुझे ये डुअलिटी नहीं समझ आती लोगों की कि कभी आप कुछ कह रहे हो, कभी आप कुछ कह रहे हो। अगर आप ब्रॉड माइंड हो और अच्छा सोचते हो और आपको फ़िरकावादियत नहीं पसंद है, तो फिर डायरेक्टली किसी को टॉन्ट करना या हिंदू कह देना या गलत कह देना गलत है। हमें इसके पीछे का भी नहीं पता कि ये क्या सही है क्या गलत है, तो हम खामोश ही रहें। दूसरी बात ये है, मैं मनोज मुंतशिर जी की जितनी तारीफ़ करूँगा, इतनी स्टडी ब्राह्मण को लेकर मेरे दिल में इतना मेल था क्योंकि बचपन से मैंने सुना, 1-2 वीडियोस देखी, 1-2 ड्रामास देखे, उसके अंदर दिखाया गया वो ब्राह्मण है, उन्होंने कोई नीच जात वाले ने गिलास में पानी पी लिया, उसने बोला कि तुमने मेरे मटके से पानी क्यों पिया, उसने मटका फोड़ा और फिर गिलास तोड़ा, और फिर उसके बाद उस लड़की को मारा बुरी तरह, उसके ऊपर कुत्ते छोड़ दिए, ये करा वो करा। तो एक अजीब सा, मतलब बहुत अजीब सा लगता था ब्राह्मण सुन के कि यार ये क्या समझते हैं, इंसान को इंसान नहीं समझते क्या। और अलहदगी के बाद मैंने आप लोगों को पहले भी बताया और अभी दोबारा रिपीट करती हूँ कि हमारे यहाँ बताया गया कि पाकिस्तान के कटने की क्या वजूहत थी। तो उसमें एक वैलिड पॉइंट ये भी बताया गया कि वो हमसे फ़र्क करते थे, वो हमसे भेदभाव करते थे, वो हमारी चीज़ों में, हमारी प्लेट्स में खाने नहीं पसंद करते थे, हमारी ग्लास में पीना नहीं पसंद करते थे, हमें अपने किचन्स वगैरह में, अपने घरों में आने नहीं देते थे, वो हमसे बहुत फ़र्का करते थे, जिसकी वजह से हमें अपना एक अलग मुल्क चाहिए था, क्योंकि हम वहाँ पे अपनी प्रैक्टिसेस भी नहीं कर पा रहे थे, हम वहाँ पे अपनी प्रेयर्स नहीं कर पाते थे और बहुत कुछ। तो उसी वक्त मेरे दिमाग में ये सवाल आया था कि यार जो लोग हमें इतना बुरा समझते थे, इतना नीच समझते थे, हमें अच्छा नहीं समझते थे, हमारे मज़हब के बलबूते पर भेदभाव करते थे, तो हम हज़ारों साल उनके साथ कैसे रहे? हमें तो बहुत पहले अलग होना चाहिए था। मैं हमेशा ये क्वेश्चन करती थी, लेकिन मुझे एक वैलिड आंसर नहीं मिलता था, मुझे किसी से भी तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिलता था, क्योंकि बड़ों से भी पूछा, टीचर से भी पूछा,
फिर वीडियोस देखते एक वीडियो में हमें ये पता चला कि कास्टिज़म जो है वो लाया गया अंग्रेज़ों की तरफ से है। इससे पहले यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर रहते थे और यहाँ पे ऐसा कुछ था ही नहीं, यानी कास्ट के बलबूते पे किसी से भेदभाव नहीं किया जाता था, रिलीजन के बलबूते पे किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता था। फिर उस वक्त मेरी सोच पे बहुत बड़ा हथौड़ा लगा। मैंने कहा यार अब तक जो पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे, वो कौन पढ़ा रहा था, वो किसने बनाया था? अब तक तो सब कुछ गलत ही था। अब तक तो ऐसा लगता था कि किसी छलावे में है, किसी बंदिश में है, कोई ऐसा है जो जिसने हमारे माइंड को बस महदूद हद तक माफ कर दिया था और हमें एक सर्कल के गेट घुमा रहा था कि जी वो ऐसे थे, वो ऐसे थे, वो ऐसे थे और हम वही समझ रहे थे और हम उससे ज़्यादा उनके बारे में नहीं जानते थे और उसी बलबूते पे हम नफरत रखते थे, हम दिल में गिले रखते थे, हम शिकवे रखते थे, हम समझते थे कि वो हमें कमतर समझते हैं, हमें बुरा समझते हैं, तो ठीक है फिर वो भी बुरे। लेकिन बहुत कुछ क्लियर हुआ और आज ब्राह्मण की जो इमेज है ना वो क्रिस्टल क्लियर हो गई मेरी नज़र में कि वो वैसे नहीं थे। जब चैनल पे मैं स्टार्टिंग में आई थी तो मैंने आचार्य से रिलेटेड एक वीडियो देखी थी। इनका बहुत योगदान रहा है, इनका रिलीजन को लेकर मुझे ऐसा लगता है बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, ऐसे काम किए हैं जो कोई और शायद नहीं कर सकता था। अपनी जान भी कुर्बान करने से डायरेक्ट नहीं किया, ब्राह्मण वो हैं। अब मैंने आचार्यास के बारे में पढ़ा, मैंने चाणक्य के बारे में हवाले से वीडियोस देखी, उसमें पढ़ा, मैंने बहुत ज़्यादा मैथ्स वगैरह के हवाले से भी इनके बहुत काम किए, इन्होंने बहुत कुछ दिया। साइंटिफिक हवाले से भी मैंने इनका बड़ा नाम सुना। फिर अभी बताया गया बाजीराव का नाम लिया, वो ब्राह्मण थे। अच्छा जी, बहुत सारे लीडर्स का नाम लिया, वो ब्राह्मण थे, उन्होंने बहुत कुछ करके दिखाया। मंगल पांडे, कौन नहीं जानता मंगल पांडे को? मंगल पांडे इतना बड़ा इनकलाब लेकर आने वाला शख्स ब्राह्मण था। तो आप खुद सोचें, अगर वो इतने नेगेटिव थे, अगर वो इतना बुरा करते थे, अगर वो ज़ात पात पे इतना ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल तक जाकर जुल्म करते थे, तो वो इतने अच्छे कैसे हो सकते थे? देखिए, या तो एक इंसान बुरा है या तो अच्छा है। बुरा और अच्छा तो एक इंसान नहीं हो सकता ना एक साथ, या तो बुरा है तो बुरा है और अच्छा है तो अच्छा है। अब मुझे क्लियर हुआ कि ये सारी चीज़ें फैलाई गई हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उनकी इमेज ख़राब की गई है। अच्छा, आखिर में जिस तरीके से उन्होंने वीडियो को वाइंड अप किया है, ख़त्म किया है, वो अपने आप में कमाल है। जो शायरी उन्होंने बोली, जिस तरीके से उन्होंने सबके नाम लिए और फिर कहा कि वक्त ख़त्म हो जाएगा, नाम नहीं ख़त्म होंगे, इतना योगदान है, इतनी बड़ी बड़ी उनकी सैक्रिफाइस है। और आज हम उन्हीं को बुरा कहते हैं। हर मूवी में उनको विलन दिखाया जाता है, हर मूवी में दिखाया जाता है उनके बड़े काले करतूते। मैंने जो आपको बताया कि इंडियन ड्रामास है, उनमें से ही कुछ क्लिप्स मैंने देखे थे, तो मुझे हैरत हुई कि ब्राह्मण ऐसे होते हैं। तो वाकई ऐसा क्यों करते हैं ये बॉलीवुड वाले या फिर ये जो ड्रामा इंडस्ट्री है, ये ऐसा क्यों दिखाते हैं? इतना नेगेटिव उनकी इमेज क्यों बना के रखी है उन्होंने? जब वो इतने पॉजिटिव थे तो उनको पॉजिटिव दिखाया जाए, जो सच है, हकीकत है वो है। और सबसे बेहतरीन बात वीडियो की ये थी कि सब कुछ कर्म के बलबूते पे है। कोई भी इंसान ब्राह्मण पैदा नहीं होता, लेकिन वो ब्राह्मण बन सकता है अगर उसका नेचर ब्राह्मण वाला हो, अगर उसकी सोच ब्राह्मण वाली हो, अगर उसका विचार आला और ब्राह्मण वाले हो, तो वो ब्राह्मण हो सकता है। आपके पैदा होने से कोई मैटर नहीं करता इस चीज़ का, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ थी, आपकी कर्म मैटर करते हैं। आप अच्छे हो, अब आप किसी फरिश्ता से तो इंसान के घर में पैदा हो, लेकिन आपकी सोच शैतानों वाली, तो आप शैतान ही कहलाओगे ना, आप फरिश्ता थोड़ी कहलाओगे। तो ये चीज़ बहुत बड़ी थी, बहुत एक मैं कहूँगी पिक पॉइंट था ये वीडियो का। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी। दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।